में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर, डीजल 4 रुपये फी लीटर और मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर, डीजल 263 रुपये 95 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर दूर था, जबकि गहराई 17 किलोमीटर थी। मरिका हुटा, गोजर खान, चकवाल, जहलम और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खानपुर, हरीपुर, हज़ारा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। पेशावर, सवात और गिरदनवाह में भी झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी, भिम्बर, अवानाबाद, बलोच, तराड़खल, वादी नीलम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। घरों में सोए अफराद खौफ से उठ गए। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इगवा और कत्ल के मुलजिम मरमगान की रिमांड के लिए अदालत पेशी। वालिद कामरान कुरैशी की हंगामा आराई शोर शराबा, जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश, कांस्टेबल से बदतमीजी की। पुलिस ने रेंजर्स को तलब कर लिया। कराची पुलिस ने मुलजिम मरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाईकोर्ट से रिजू कर लिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अपनी दरखास्त में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुलजिम को जेल भेज दिया था। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुलजिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मुकदमे का हुक्म भी नाकाबिले फहम। दरखास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर। मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा ने बेटे की कब्र कुशाई की इजाज़त के लिए दरखास्त दायर कर दी। अदालत की मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रिजू करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर केस में नाअहली और गफलत बरतने पर SHO थाना दरख्शां समेत 3 अफसरान मुअत्तल। SHO अब्दुल रशीद पठान, SOI जुल्फ़िकार और ASI इफ्तिखार अली के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। हुकूमत का PIA की निजकारी का फिर ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत दे दी। PIA के माशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का भी फैसला। अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने का इम्कान। IMF ने जुलाई से कबल PIA की निजकारी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। इससे पहले कौमी एयरलाइन के 60% हिस्से की निजकारी के लिए 85 अरब रुपए की खां हुकूमत को रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मौसूल हुई थी। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से ज़ायद है। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस की जानिब से बराह रास्त कोई लेटर जारी नहीं किया गया। खत में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर कहते हैं जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। पाक फौज मुल्की दिफा के साथ साथ माशी तरक्की में भी पेश। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ का कुंडाई और शाहपुर के इलाकों में मनसूबों का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने कहा ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत काविशों और कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिफ मुनीर ने कहा ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन एग्री माल एंड सर्विसेज सर्विस कंपनी किसानों को दहलीज पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़राई फार्म का भी आगाज़। जदीद ज़राई तरीके और आपाशी का जदीद निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, सुलह हो गई। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। इस बात किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँगा। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज़्यादा। अडयाला जेल के गेट पर थप्पड़ की गूंज। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब शाहीन गिर पड़े। पुराने इल्जाम का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी तैश में आ गए और थप्पड़ लगा दिया। जमीन पर गिरने की वजह से शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। दोनों के दरमियान नाजेबा जुमलों का तबादला।
मौके पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। ऐनी शाहिद नादिया खट्टक की झगड़े की तस्दीक। कहा, फवाद चौधरी को कुछ नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया बहुत बुरा किया। जो भी इख्तिलाफ हो वो ज़बानी कलामी होनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए था। शुक्र है इनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, हाथ पर चोट आई है। फवाद चौधरी इससे पहले सहाफ़ी समी इब्राहिम और मुबश्शिर लुकमान को भी थप्पड़ जड़ चुके। खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई सर जी, सुलह दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। गलती हुई, माफ करो। फवाद चौधरी का बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह का दावा। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत की। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। कहा, मुझे जेल के गेट पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शिकायत सुनने के बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा, फवाद चौधरी भगोड़ा है। मैंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैंने शुएब शाहीन को कहा, बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। अब सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। इस बात किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज्यादा मारा। 4 गुना हिसाब बराबर किया। कोई सुलह नहीं होगी, फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शुएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद को एक बार फिर भगोड़ा करार दिया। कहा, इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फवाद चौधरी हमले की प्लानिंग करके आए। फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं इसको जवाब दूंगा। बानी ने फवाद चौधरी की हरकत की शदीद मजम्मत की। इनका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट का टाउट, उनकी माशरे में कोई इज्जत नहीं। फवाद चौधरी हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी शख्स का जेल चले जाना कौन सा सियासी बहरान है? इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जो पाकिस्तान 1 साल पहले का था आज वो बहुत बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान हरगिज तकरीबकारी 9 मई का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमहूरी अंदाज में कोई अलायंस बनता है तो ठीक है, ये रिवायत चली आ रही है। हमने सदके दिल से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। पीटीआई बातचीत के लिए नहीं बनी, इनके डीएनए में मुज़ाकरात शामिल नहीं। पीटीआई को डी चौक फाइनल कॉल और 9 मई सूट करता है। जजेस की खतूत का मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका असर उनके अपने वकार और अदलिया पर हो रहा है। आर्मी चीफ ने खत से मुतल्लिक जो कुछ कहा, 2 टोक कहा। वज़ीर आज़म को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। बानी पीटीआई ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने असद कैसर और उमर अयूब को अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को सियासी कमेटी में शामिल किया गया है। जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनके खिलाफ 9 मई का कोई केस नहीं चला। आज भी सरकारी गवाहान को पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर की है। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। मुझे पार्टी से निकालने का फैसला नाइंसाफी है। बानी पीटीआई से ये फैसला कराया गया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं, मैंने कोई नारा नहीं लगाया था, पिंडाल से नारे लगे, उस पर जवाब दिया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद चकजई और दीगर तकारीर में भी नारे लगे थे। पीटीआई पंजाब के बड़े बड़े नामों की कोई कारकर्दगी नहीं। बानी के कान भरने की वजह से केपी में 10 वजीर तब्दील हुए। 9 महीने में 3 बार मुझे पार्टी से निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने मेरे हवाले से बयानात दिए। मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मेरा सलमान अकरम राजा से कभी जाती कोई मसला नहीं रहा। पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ मुझ पर नहीं, तमाम अरकान पर लागू होता है। बैकडोर राब्तों का मुझे नहीं। बानी पीटीआई मुतअद्दिद बार कह चुके हैं वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर्स मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए जेल में हैं। पीटीआई में कोई लड़ाई नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। इख्तिलाफात की खबरें महज मीडिया की पैदा करदा मामूली बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है।
बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। ऐसी चोरी की माफ़ी अमरीका, बरतानिया और जर्मनी में भी नहीं। कोई लीडर ऐसी चोरी करे तो सारी उम्र के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तनाज़े पर सदर जरदारी नाराज़। वज़ीर आला का फ़ोन सुनने से इनकार। सरफराज बुगटी और अली हसन ज़ाहरी के दरमियान तकर्रियों, तबादलों और भर्तियों के मामले पर शदीद तल्ख़ कलामी हुई। एक MNA ने सदर जरदारी से रब्ता किया और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर की MNA को मामले से दूर रहने की हिदायत। कहा सियासी मामलात देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ। सदर जरदारी मामले को मीडिया पर लाने पर शदीद बरहम। बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी ने कहा जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी पीटीआई की जैन कुरैशी के अलावा दीगर गायब अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। जरका सहरवर्दी, फैसल सलीम, असलम घुम्मन, रियाज फितियाना, मकदाद खान और औरंगजेब खिची को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए थे। ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब चौधरी, उस्मान चौधरी, इलियास तरमीम के हक में वोट देने वालों में शामिल थे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। मुश्तरका खुशहाली के लिए दोनों ममालिक के आज़म का यादा। फ़रीक़ैन का दोतरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख़याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। दोनों वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी ढांचे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और मालियात के शोबों में ताउन के मौक़े का जायज़ा लिया और सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने के लिए मुसलसल राब्ते और मुश्तरका इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है। इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। पड़ोसी होने के नाते जानते हैं चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फ़ायदे का बायस बन रहा है। चीनी खारजा पॉलिसी खत्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर ने पाक चीन दोस्ती, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर भी जोर दिया। IMF के 2 मजीद वफूद रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। $2.5 अरब कर्ज के लिए अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। पाकिस्तानी मईशत को 2 साल पहले मौसमियाती तब्दीलियों से $30 अरब का नुकसान हुआ। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने में मदद करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF को जुलाई से दिसंबर तक की माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। वफाकी हुकूमत के सर्वे में 1,62 लाख एकड़ और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक पंजाब में 1 करोड़ 71 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की गई है। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई। पोठहार और थल के एरिया में खुश्क साली है। ये मजमूई तौर पर 15 लाख एकड़ रकबा बनता है, जबकि गंदम की बुआई का मजमूई रकबा 1 करोड़ 65 लाख एकड़ है। अभी तक इन इलाकों में भी गंदम की फसल बारिश न होने से मुतासर नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर हमारा इख्तियार नहीं, दुआ करें जल्द बारिशें हो जाएं। सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो का विजन था कि अवाम की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। गरीबों पर महंगाई का बोझ है, इसके लिए उन्हें सोलर पैनल दे रहे हैं। कराची की 35 सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगा चुके हैं। हमने थरपारकर जिला के स्कूलों को सोलराइज किया। वफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम मुकम्मल करने में नाकाम रही। 2 दिन में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर अफसोस हुआ। हादसात में कई लोगों की जान गई। वफाकी हुकूमत को दोबारा कहेंगे सड़क जल्द तामीर की जाए। हमारे पास वसाइल नहीं थे, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर प्रोग्राम शुरू किया।
सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी बोर्ड से मुतल्लिक गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद। अब प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, सहाफ़ी और सियासतदान भी यूनिवर्सिटी का वीसी बन सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की में काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर के माहिरीन ने उन्हें गलत मशवरा दिया, कुछ एतराज़ात बनते ही नहीं थे। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों बंद, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर गिरफ्तारी होगी। पीर से असलहे की नुमाइश पर भी गिरफ्तारी होगी। रेड लाइन महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से ताख़ीर का शिकार नहीं। कुछ इश्यूज और कुछ शरारतें भी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। रमज़ान अल मुबारक में चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त करने का फैसला। रमज़ान से 3 दिन कबल चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे जो 27 रमज़ान तक जारी रहेंगे। फैसला वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में किया गया। चीनी 1 और 2 किलो पैकिंग में दस्तयाब होगी और एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम चीनी खरीदने की इजाज़त होगी। स्टॉल्स की निगरानी वफाकी वज़रा और चीफ सेक्रेटरीज करेंगे ताकि आवाम को मुकर्ररा निर्खों पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। महकमा सेहत सिंध की गैर मुल्की मालियाती इदारों की इमदाद के मंसूबों पर खराब कारकर्दगी। 1 साल में सिर्फ 3 मंसूबे मुकम्मल हो सके। मंसूबों के लिए 70 अरब 46 करोड़ रुपए मुख्तस। महकमा सेहत सिंध का शेयर 7 अरब 4 करोड़ रुपए। गैर मुल्की मालियाती इदारों का शेयर 63 अरब 42 करोड़ रुपए है। अब तक 13 अरब 46 करोड़ रुपए रखे गए। 8 अरब 84 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31 दिसंबर तक 3 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए।